पहाड़ियों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, कुंवरपुर। गांव सुंदर था लेकिन गरीब। कच्चे घर, सूखी जमीन और लोगों के चेहरों पर हमेशा चिंता। बरसों से बारिश कम हो रही थी, खेत सूख चुके थे, लोग शहर पलायन करने लगे थे। गांव के किनारे रहता था गोपाल कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सीधा साधा आदमी। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मुन्ना ही उसका संसार थे। लेकिन अब लोग प्लास्टिक के बर्तन खरीदने लगे थे, गोपाल के घड़े कोई नहीं लेता था। एक रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे धरती माँ, बस इतना कर दो कि मेरा बेटा भूखा ना सोए। उसे नहीं पता था उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अगली सुबह गोपाल नदी किनारे मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाई तो एक पुराना घड़ा निकला। घड़ा अजीब था, उस पर पुराने चिन्ह बने थे, जैसे किसी साधु ने मंत्र लिखे हों। गोपाल उसे घर ले आया। सीता बोली, बेच देंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। गोपाल ने घड़ा धोया और जैसे ही उसमें पानी भरा, पानी चमकने लगा। दोनों डर गए, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। रात को घर में खाने के लिए सिर्फ एक कटोरी चावल थे। सीता ने वही घड़े में डाल दिए ताकि सुबह पकाएंगे। सुबह जब घड़ा खोला, वो चावल से पूरा भर चुका था। उन्होंने पड़ोसियों को नहीं बताया, लेकिन उस दिन पहली बार उनका परिवार पेट भर कर खाया। कुछ दिनों में उन्हें एक बात समझ आई, घड़ा सिर्फ जरूरत भर चीज बढ़ाता था। अगर लालच में ज्यादा डालो तो कुछ नहीं होता। गोपाल रोज थोड़ा अनाज डालता और परिवार आराम से जीने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा। एक दिन पड़ोसी रामदीन की बेटी बीमार थी, घर में खाना नहीं था। सीता से रहा नहीं गया, उसने घड़े से अनाज निकालकर उन्हें दे दिया। अगले दिन घड़ा पहले से ज्यादा भर गया। गोपाल समझ गया, ये घड़ा दया से खुश होता है। अब वे चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करने लगे। गांव में धीरे धीरे भूख खत्म होने लगी। गांव का सरपंच लाखन सिंह चालाक आदमी था। उसे शक हुआ कि गरीब गोपाल अचानक कैसे खुशहाल हो गया। एक रात उसने गोपाल के घर झांका और जादुई घड़ा देख लिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। आधी रात को सरपंच घड़ा चुरा ले गया। घर पहुंचकर उसने सोना डालने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। गुस्से में उसने पूरा बोरा अनाज डाल दिया। सुबह घड़ा खाली था। लाखन सिंह पागल हो गया, ये मेरे साथ क्यों नहीं काम कर रहा। अचानक घड़े से धुआं निकलने लगा। घर की दीवारें दरकने लगीं, अनाज सड़ गया, पानी काला हो गया। डर कर सरपंच घड़ा वापस गोपाल के घर फेंक गया। उस रात गोपाल को सपना आया। एक बूढ़ा साधु बोला, ये घड़ा धरती का आशीर्वाद है। ये भूख मिटाने के लिए बना है, धन जमा करने के लिए नहीं। जिस दिन गांव लालची होगा, घड़ा मिट्टी बन जाएगा। कुछ महीनों बाद भयंकर अकाल पड़ा। सरकार की मदद भी नहीं पहुंची। पूरा गांव गोपाल के घर आ गया। अब फैसला कठिन था। अगर सबको दे दिया तो शायद घड़ा खाली हो जाए। सीता बोली, अगर भगवान ने दिया है तो बांटने के लिए ही दिया है। गोपाल ने घड़ा चौपाल में रख दिया। हर परिवार थोड़ा थोड़ा अनाज डालता और जरूरत के हिसाब से निकालता। अजीब बात, घड़ा कभी खाली नहीं हुआ। गांव में पहली बार झगड़े खत्म हो गए। लोग मिलजुल कर रहने लगे। लाखन सिंह ने फिर लोगों को भड़काया, घड़ा गोपाल का है, हमारा नहीं। कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने रात में घड़े को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर लगा, घड़ा खुद टूट गया। सब सन्न रह गए। अंदर सिर्फ साधारण मिट्टी थी। लोग रोने लगे। लेकिन उसी रात तेज बारिश शुरू हुई। सूखे खेत हरे हो गए, कुएं भर गए। गोपाल मुस्कुराया। जादू घड़े में नहीं था, हम सब में था। उस टूटे घड़े की मिट्टी से गोपाल ने छोटे छोटे घड़े बनाए, गांव वालों में बांट दिए। उस दिन से कुंवरपुर में कोई भूखा नहीं सोया। लोग कहते हैं, जिस घर में वो मिट्टी है वहां बरकत रहती है। आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को बताते हैं, अगर दिल साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। और बरसात की रातों में कभी कभी चौपाल से घड़े में पानी गिरने की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आज भी गांव का पेट भर रहा हो। समय बदल गया, लोग भी। जादुई घड़ा टूटे हुए अब करीब 10 साल बीत चुके थे। कुंवरपुर गांव अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। खेत हरे थे, कुएं भरे रहते थे और लोग खुश दिखाई देते थे। गोपाल कुम्हार बूढ़ा हो चुका था। उसका बेटा मुन्ना अब जवान होकर बर्तन बनाने का काम संभाल रहा था। लेकिन एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी, लोगों के दिल। अब गांव में पैसे आने लगे थे,
शहर के व्यापारी जमीन खरीदने लगे थे, नए पक्के घर बन रहे थे, और जहां समृद्धि आती है वहां अहंकार भी पीछे नहीं रहता। गोपाल ने जो छोटे छोटे घड़े गांव वालों को दिए थे, लोग उन्हें शुभ मानते थे। कहते थे जिस घर में वो मिट्टी है वहां बरकत रहती है। लेकिन नई पीढ़ी इसे अंधविश्वास मानने लगी। मुन्ना का दोस्त विक्रम, जो शहर से पढ़कर आया था, हंसते हुए बोला, ये सब कहानियां हैं, असली ताकत मेहनत में होती है। गोपाल सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में एक बड़ा कारोबारी आया, राघव मल्होत्रा। उसने गांव के पास फैक्ट्री लगाने की बात कही। तुम्हारी मिट्टी बहुत कीमती है, उसने कहा। मैं यहां से मिट्टी खरीदूंगा, सब अमीर हो जाओगे। लोग खुश हो गए। पहली बार मिट्टी पैसे में बदल रही थी। गोपाल ने पंचायत में कहा, ये वही मिट्टी है जिसमें घड़े का आशीर्वाद था, इसे लालच में मत बेचो। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। लाखों रुपए का लालच सब पर भारी पड़ गया। खुद मुन्ना भी चुप रहा। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अजीब बातें होने लगी। रात को खेतों से फुसफुसाहट सुनाई देती। कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया। एक मजदूर बिना कारण बेहोश हो गया। लोग डरने लगे, लेकिन काम नहीं रुका। एक रात मुन्ना ने सपना देखा। वही बूढ़ा साधु सामने खड़ा था। जिस मिट्टी ने तुम्हें जीवन दिया, तुम उसी को बेच रहे हो। मुन्ना घबरा कर उठा। सुबह उसने देखा, घर में रखा छोटा घड़ा खुद ब खुद दरक गया था। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें अचानक सूखने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे, बारिश रुक गई। लोगों को पुराने दिन याद आने लगे। किसी ने धीरे से कहा, घड़ा नाराज हो गया। गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने मुन्ना को बुलाया। जादू घड़े में नहीं, मिट्टी के सम्मान में था। अगर मिट्टी को बचाना है तो लोगों को फिर एक करना होगा। पहली बार मुन्ना को अपने पिता की बात समझ आई। वो चौपाल पहुंचा और सबको बोला, हमने गलती की है। अगर खुदाई नहीं रोकी तो गांव खत्म हो जाएगा। कुछ लोग माने, कुछ नहीं। राघव मल्होत्रा हंस पड़ा। डर फैलाकर पैसा नहीं रोका जा सकता। उस रात भयंकर आंधी आई। फैक्ट्री की मशीनें खुद ब खुद बंद हो गईं। खुदाई वाली जगह धंस गई और मिट्टी के अंदर से वही पुराना घड़े जैसा आकार उभर आया, चमकता हुआ। पूरा गांव डर से कांप उठा। मुन्ना घुटनों पर बैठ गया। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ बैठ गया। लोगों ने खुद अपने हाथों से खुदाई बंद कर दी। सुबह होते ही आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। कुएं फिर भर गए और वो चमकता हुआ मिट्टी का आकार धीरे धीरे जमीन में समा गया, जैसे धरती ने लोगों को माफ कर दिया हो। उस दिन से गांव में एक नियम बना, कोई भी मिट्टी बेचेगा नहीं। हर साल मिट्टी पूजा होगी। मुन्ना ने अपने पिता की तरह घड़े बनाना शुरू किया, लेकिन अब हर घड़े के नीचे एक बात लिखी होती है, मिट्टी से लो मगर उसे लौटाना मत भूलो। आज भी कुंवरपुर में लोग कहते हैं, पहले जादुई घड़ा आया था भूख मिटाने, और फिर उसका श्राप आया इंसान को याद दिलाने कि धरती सिर्फ संसाधन नहीं, माँ है।